हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम एसएससी एमटी 2024 में पूछे गए जीके के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 4A। ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था और यह 42वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी संगम राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्क्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश को संशोधित करता है। तो कौन से अधिनियम को एक्ट को यह संशोधित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फार्मेसी अधिनियम 1948। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ। 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो फार्मेसी अधिनियम 1948 को संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टमाटर का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग और लाइकोपिन, लाल और लाइकोपिन, हम इससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं यानी कि कैपिटल गुड्स की विशेषताओं में से एक है? तो कैपिटल गुड्स कैसी होती हैं? जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो टिकाऊ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम है? अच्छा, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है भारत रत्न, फिर उससे थोड़ा सा नीचे आता है जो है वो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, देन लास्ट में पद्मश्री। तो यहाँ पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तक का ही दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? तो यह उत्तरी हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद अमीर खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी, जिसे पित्रा द्वारा भी कहा जाता है, क्या है? तो यह एक दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइन से सजाने की शैली है। ठीक है, क्या है ये? दीवारों को उपरत्नों यानी कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं? तो भारत के साथ सात देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, वो देश कौन कौन से हैं? तो एक हो गया पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, देन चाइना और म्यांमार, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और बांग्लादेश सबसे बांग्लादेश का जो सीमा साझा होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इंडिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? तो कनक रेले कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है केरल का। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथकली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो RCB की कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, के.एम. मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? तो द ग्लोरी ऑफ पाटन गुजराती भाषा में लिखा गया था और इसे किसने लिखा था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान बर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह आयु के संदर्भ में सबसे वरिष्ठ हैं 17वीं लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी? सबसे कम किसकी थी साक्षरता दर? तो वह है दादर और नागर हवेली। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत हुई थी? तो सिस्टम ऑफ डायरकी की शुरुआत हुई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर-नवंबर में शुरू होता है और डैश में समाप्त होता है। तो जो रबी का जो मौसम है, रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो अक्टूबर-नवंबर में लगाए जाते हैं और मार्च-अप्रैल में काटे जाते हैं। तो मार्च-अप्रैल में समाप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध स्थान मासिन राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है। बी, यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हैं। तो इसका आंसर है ए और बी दोनों सही है। आपको बताना है कि मेघालय की राजधानी क्या है कमेंट सेक्शन में। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी हुई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हुई है? संजना बथुला रोलर स्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। लोसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 9 वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? तो लोसर लद्दाख में मनाया जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि एक और त्यौहार है जिसका नाम है लोसांग उत्सव, यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये 25वां क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन आते हैं SSC MTS के एग्ज़ाम में। ठीक है, जीके के। तो पंजाब के किस तारीख को विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल को भंग कर दिया गया? तो पंजाब ने 1 जनवरी 1970 को विधान परिषद को भंग कर दिया। तो ये थे हमारे SSC MTS 2024 में 30 सितंबर 2024 को शिफ्ट 1 में पूछे गए 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।